इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे कि प्रबंध जो है वो क्या होता है, प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, प्रबंध के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, और एक संगठन के अंदर प्रबंध जो है वो करना क्यों ज़रूरी है। अगर एक संगठन के अंदर प्रबंध जो है नहीं किया जाए तो फिर जो है क्या होगा, ये इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, प्रबंध का अगर हम बिल्कुल सिंपल और साधारण शब्दों में अगर हम प्रबंध के अर्थ की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध का अर्थ क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि प्रबंध के फीचर्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध के अर्थ की। तो प्रबंध के अर्थ में क्या लिखा हुआ है, देखिए चैप्टर नंबर 1 है आपका। प्रबंध के अर्थ की हम बात कर रहे हैं। प्रबंध के अर्थ का मतलब कहता है कि भाई इसका अभिप्राय, बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक एक वर्ड यहाँ पे बहुत ही वर्ड का खेल है बस। इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें काम को कुशल, मैं कुशल वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, एव दूसरा जो वर्ड है वो है प्रभावी, इस वर्ड को भी हम जो है हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। इसका अभिप्राय और प्रक्रिया को भी हम हाईलाइट कर रहे हैं। इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें काम को कुशल और प्रभावी ढंग से क्या किया जाता है, प्रभावी ढंग से करने के लिए, प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह को, कार्यों के एक समूह को, इसको भी हम हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे, कार्यों के समूह को हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, कार्यों के समूह को। और ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख रहे हैं लाइक कौन कौन से काम है यहाँ पे, नियोजन। एक मिनट बस बेटा, मैं पहले अर्थ लिख दूँ फिर आपको समझाते हैं कि ये क्या है। अभी बस मेरे को लिखने दीजिए पहले। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण एंड निर्देशन और नियंत्रण। इसको क्या किया जाता है, 5 काम बेटा मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और निर्देशन काम कार्यों के समूहों को, कार्यों के समूहों को क्या किया जाता है, कार्यों के समूहों को संपन्न किया जाता है, संपन्न किया जाता है। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये प्रबंध का बहुत ही इजी और बहुत ही आसान मीनिंग लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा इजी प्रबंध का अर्थ कोई भी आपको नहीं मिलेगा, कोई भी डेफिनेशन या कोई सी भी बुक में देख लीजिएगा, इससे आसान डेफिनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको ये समझना है, प्रबंध को तो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। पहले आप ये समझिए कि प्रबंध के कार्य कितने होते हैं। प्रबंध के जो है ना 5 काम होते हैं बेटा। सबसे पहला जो काम होता है इसको कहते हैं नियोजन। नियोजन क्या होता है ये भी हम आगे देख लेंगे। दूसरा जो काम होता है ये होता है संगठन। संगठन क्या होता है ये भी अभी हम आगे देख लेंगे। 5 काम क्या होते हैं ये हम अभी आगे देख लेंगे। फिलहाल आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रबंध के जो है ना 5 काम होते हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और 5वां जो इसका काम है निर्देशन, और 5वां जो इसका काम है ये है बेटा नियंत्रण। ये 5 काम जो है प्रबंध के होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। मतलब कि अगर बेटा मेरे को मैनेजमेंट करना है, अगर मुझे प्रबंध करना है, तो उसके लिए बेटा मेरे को
सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। बेटा सिस्टमेटिक वे में ही चलेगा, ऐसा नहीं मैं पहले ये कर रहा हूँ फिर ये कर रहा हूँ फिर ये, ऐसा नहीं। पहले ये होगा, जब ये हो जाएगा उसके बाद ये होगा, जब ये हो जाएगा उसके बाद ये होगा, और जब ये हो जाएगा उसके बाद ये होगा, और जब ये हो जाएगा उसके बाद ये होगा। मतलब मैं अगर मुझे प्रबंध करना है तो मुझे ये 5 काम करने पड़ेंगे, ठीक है। और सब कुछ सिस्टमेटिक वे में चलेगा, पहले ये, फिर ये, देन ये, और फिर ये एक सीरियल वाइज एक सीरियल है, ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है पहले नियोजन होगा, फिर नियंत्रण होगा, फिर नियुक्तिकरण, फिर संगठन, फिर निर्देशन, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सीरियल वाइज एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा। ये सब क्या होता है ये तो अभी हम आगे देख लेंगे। अब जरा प्रबंध का मीनिंग समझते हैं। प्रबंध का मीनिंग क्या लिखा हुआ है। प्रबंध के मीनिंग के अंदर जो अपने ऊपर बेटा अर्थ लिखा है उसमें हमने ये लिखा है कि भाई प्रबंध का मतलब क्या है, इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे प्रक्रिया क्यों लिखी गई है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे प्रक्रिया इसलिए लिखी गई है, प्रोसेस इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके अंदर बेटा कोई एक काम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे काम है। सबसे पहली बात तो ये एक वाइडर प्रोसेस है, ठीक है जी। इसमें काम को 2 वर्ड, बेटा 2 वर्ड यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने हैं। कह रहा है ये जो 5 काम है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इन 5 कामों को कुशल और प्रभावी ढंग से क्या करना, प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के समूह को संपन्न किया जाता है। मतलब कि इन पांचों के पांचों कामों को 2 वर्ड बेटा यहाँ पे आपको ज़रा ध्यान से समझने हैं। पहला जो वर्ड है ये है कुशल, और दूसरा जो वर्ड है हम सब इधर ही ले रहे हैं, दूसरा जो वर्ड है ये है प्रभावी। पहले आपको ये समझना है कि कुशल और प्रभावी क्या होता है, तब जाके बेटा आपको जो है इसका मतलब समझ में आ पाएगा कि प्रबंध क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं कुशल। कुशल को बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। कुशल को इंग्लिश में कहते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। और प्रभावी को क्या कहते हैं, प्रभावी को कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस। प्रभावी को क्या कहते हैं, प्रभावी को कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस। तो पहले तो आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए कि इन दोनों वर्ड्स का जो है मतलब क्या होता है। पहले हमें कुशल और प्रभावी का मतलब पता होना चाहिए, फिर प्रबंध के काम पता होने चाहिए, तब जाके हमें प्रबंध का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। पहले हम जरा इन दोनों वर्ड का मतलब समझते हैं, इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, फिर जो है रिवर्स जाना है, फिर हम पीछे जाएंगे। तो भाई पहले हम समझते हैं कुशल। कुशल का मतलब क्या होता है, कुशल का मतलब होता है किसी भी काम को, बेटा ध्यान से सुनेंगे, जैसे कुशल के अंदर देखो, इसको मैंने बोला इसको एफिशिएंसी कहते हैं, तो इसके बीच में क्या आ रहा है, इसके बीच में सी आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है, इसको मैंने बोला इसको इफ़ेक्टिवनेस कहते हैं, तो इसके बीच में क्या आ रहा है बेटा, इसके बीच में टी आ रहा है। तो सी से क्या है बेटा, सी से है कॉस्ट, और यहाँ पे टी है, टी से क्या है, टी से है बेटा टाइम, ठीक है। तो अगर मैं कुशल की बात करता हूँ, एफिशिएंसी की बात करता हूँ, तो इसका मतलब होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसका अभिप्राय काम को क्या करना, काम को न्यूनतम लागत पर, काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है, पूरा करने से है। बेटा जो कुशल होता है, जो एफिशिएंसी जो होती है, वो बेटा फोकस करती है किसके, काम जो है ना, काम जो है वो न्यूनतम लागत पे पूरा हो जाए। न्यूनतम लागत का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट, काम जो है कम से कम कॉस्ट पे हो जाए। टाइम कितना लग रहा है मेरे को मैटर नहीं करता, टाइम की यहाँ पे कोई अहमियत नहीं है बेटा। टाइम चाहे आप कोई टाइम, जितना भी टाइम ले लो, टाइम का कोई वो नहीं है। ये बेटा ये टाइम को जो है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहो तो, समय को यहाँ अनदेखा किया जाता है, समय को यहाँ अनदेखा किया जाता है। टाइम कितना लग रहा है वो मैटर नहीं करता बेटा, काम जो है मिनिमम कॉस्ट पे पूरा होना चाहिए, वो है बेटा कुशल, वो है एफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं, इधर आ जाइए,
यहाँ पे क्या बेटा मैंने बोला प्रभावी को कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस, और इफ़ेक्टिवनेस के अंदर टी आ रहा है और टी का मतलब है टाइम। अब ये किस चीज़ पे फोकस करता है, ये देखिए बेटा, ये फोकस करता है, ये बिल्कुल इसका उल्टा है बेटा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसका अभिप्राय काम को क्या करना, इसका अभिप्राय काम को जो है समय पर पूरा करने से है, काम को जो है काम को समय पर पूरा करने से है, समय पर पूरा करने से है, चाहे लागत जितनी भी आए, चाहे लागत जितनी भी आए। ये बिल्कुल इसका उल्टा है बेटा। ये क्या करता है, यहाँ लागत को क्या किया जाता है, यहाँ लागत को अनदेखा किया जाता है। अब बेटा ज़रा बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। अब जो है आपका मेन जो है यहाँ पे आप समझेंगे। सबसे पहले बेटा मैंने आपको बोला कि भाई एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बोला एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी भी काम को मिनिमम कॉस्ट पे पूरा करना है। कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, टाइम जितना भी लगे वो मैटर नहीं करता। टाइम जितना भी लगे वो मैटर नहीं करता, काम मिनिमम कॉस्ट पे हो जाना चाहिए। लेकिन इफ़ेक्टिवनेस की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है काम समय पर पूरा होना चाहिए। काम जो है समय पर पूरा होना चाहिए, चाहे लागत जितनी भी आए। लागत कितनी आ रही है वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काम टाइम पे पूरा हो जाना चाहिए। यहाँ लागत को इग्नोर किया जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ पे आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी टीचर ने आपकी 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास, ठीक है, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं और पाँचों के पाँचों टीचर ने असाइनमेंट दे दिया आपको बनाने के लिए। फाइल्स मिलती हैं स्कूल से बनाने के लिए। अब आप 12th में आ गए हैं, अब आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे बनाने के लिए, फाइल्स पाँचों के पाँचों ने एक साथ दे दी और सब कह रही हैं कि बेटा मंडे तक सबमिट करना है, लास्ट मंडे है, मंडे तक सब बच्चे अपनी फ़ाइल जमा कर दें। भाई सबने एक साथ दे दी और मान लो आज सैटरडे है, कह रही है परसों तक सब बच्चे अपनी फ़ाइल जमा करा दें, परसों के बाद मैं नहीं लूँगी, टीचर ये कह रही है। अच्छा जी, अब बेटे यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे आते हैं। मान लो ऐसे ही होगा बेटा, भी सब टीचर एक साथ ही काम दे देते हैं और कहते हैं भाई ये लास्ट डेट है, जमा करा देना। 5 सब्जेक्ट है, 5 फाइल बनानी है और आज सैटरडे है, 2 दिन का टाइम है और टीचर ये कह रहे हैं, पाँचों के पाँचों यही कह रहे हैं कि मंडे तक सब बच्चे अपनी फ़ाइल जमा करा देना, मंडे के बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे निकल के आते हैं। कौन कौन से? पहले आते हैं, मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम सुरभि है। क्या है इसका नाम? इसका नाम सुरभि है। सुरभि ने चलाया दिमाग कि भाई के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है भाई के पास, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, 2 दिन में फ़ाइलें जमा करानी है 5। तो इनने क्या करा, इनने जो है अपने अड़ोसी पड़ोसी में कहीं देखा, इसको एक बंदा मिल गया जो इसकी फ़ाइल बनाएगा। तो इनने क्या करा, इनने उस बंदे को पकड़ा कि देख इधर आ, ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, तू मेरी फ़ाइल बना, मैं तेरे को पैसा दूंगी, पैसा बहुत है मेरे पास, 3 फाइल बना, 1 फाइल के इतने पैसे दूंगी तेरे को, ठीक है। तो इसने क्या करा, अपने काम को जल्दी करने के लिए, क्योंकि इसको काम को जल्दी करना है, इसने काम को जल्दी करने के लिए कि मंडे तक मेरी पाँचों की पाँचों फाइल बन जाएं, इसने एक बंदा पकड़ा, इसका नाम है रोहित। इसने इसको पकड़ा, बोला देख मैं तेरे को 1 फाइल के 100 रुपये दूंगी, 3 बनानी है, 300 रुपये का मामला है, मज़े आ जाएंगे, 3 फाइल बना दे मेरी, 300 रुपये दूंगी। मैं राज़ी हो गया, ठीक है बना दूंगा, 2 ये खुद बना रही है। तो इसने क्या करा, इनने काम को समय पे पूरा करने के लिए लागत को ध्यान नहीं रखा, 300 रुपये लग रहे हैं, जाने दे, मंडे तक तो जमा करनी है ना पाँचों की पाँचों फाइल। तो यहाँ पे अगर हम सुरभि की बात करें तो सुरभि यहाँ पे कौन है, सुरभि यहाँ पे बेटा प्रभावी है। सुरभि यहाँ पे कौन है, सुरभि यहाँ पे प्रभावी है, ये कुशल नहीं है, ये केवल प्रभावी है, ये कुशल नहीं है। क्योंकि ये किसको देख रही है,
ये केवल टाइम को देख रही है बेटा कि मेरा काम बस समय पे पूरा हो जाना चाहिए, मंडे पे पांचों की पांचों फाइल बन जानी चाहिए कैसे भी करके। कॉस्टिंग कितनी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं, एक लड़का है, एक लड़का है, इसका नाम आलोक है। आलोक कहता है यार सेम सिनेरियो है भाई, 5 सब्जेक्ट की फ़ाइल बनानी है, ठीक है, 5 असाइनमेंट जमा करने हैं इस भाई को भी, सैटरडे का दिन है, ठीक है, 2 दिन मिले हैं फाइल बनाने के लिए, मंडे को जमा करनी है। तो भाई आलोक कह रहा है देख यार पैसा तो है नहीं, पैसा तो नहीं है भाई के पास, तो भाई खुद ही बनाएगा सारी की सारी फाइल। तो भाई लेकिन मंडे तक जमा करनी है, लास्ट डेट जो है वो मंडे है। आलोक खुद ही बैठ गया बनाने पांचों की पांचों, और पता चला मंडे तक खुद ही बनाने बैठ गया। मंडे तक केवल 3 ही फाइलें बनी हैं इसकी, मंडे तक केवल 3 ही फाइलें बनी हैं, और जब वेडनेसडे हुआ 5 फाइलें बनी। काम कब कंप्लीट हुआ बेटा, काम कंप्लीट हुआ 5 फाइल में, लेकिन इसने खुद बना दी बेटा, इनने खुद बना दी पांचों की पांचों फाइलें। इसकी लागत कितनी लगी है बेटा, इसकी लागत लगी है 0 रुपये, पांचों की पांचों बना दी इनने, लेकिन वेडनेसडे को बनी है बेटा। अगर मैं सुरभि की बात करूं तो इसकी लागत कितनी लगी है इस 5 फाइल को बनाने में, 300 रुपये दिए इनने बनाने के लिए किसी दूसरे बंदे को, 300 रुपये कि तू मेरी फाइल दे। जबकि वही काम आलोक ने 0 कॉस्टिंग पे कर दिया, सेम वही काम। बस आलोक की एक दिक्कत है, आलोक को मंडे को 5 फाइल जमा करनी थी, लेकिन आलोक ने 5 फाइल वेडनेसडे को बनी है, 3 ही बनी पाई थी, तो भाई इसकी सबमिट नहीं हुई, टाइम ही निकल गया। तो टीचर ने मना कर दिया, कहाँ सो रहा था तू, मंडे को फाइल बोला था मैंने, अब लेके आ रहा है तू। तो इसकी जो है फाइल ही सबमिट नहीं हुई, टीचर ने मना कर दिया, नॉट सबमिट। जाओ ले जाओ इसको, नंबर लगा दिए, नहीं लगेंगे अब नंबर। अब भाई ये क्या सीन है, इसके तो इसका तो सबमिट नहीं हुआ, लेकिन इसने मिनिमम कॉस्ट पे काम को पूरा कर दिया, लेकिन बेटा इसने समय को अनदेखा कर दिया, खुद ही बनाने बैठ गया, समय को अनदेखा कर दिया कि भाई मेरे को तो मंडे तक करना है, लेकिन इनने मंडे को तो गोली मारी, खुद ही बनाने बैठा, 1 2 3 4 5 दिन लगा दिए, 5 दिन में इनने फाइल बनाई और टाइम को इग्नोर कर दिया। कॉस्टिंग इनने वही काम जो सुरभि ने 300 रुपये में कराए, वही काम इस बंदे ने 0 में कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे आलोक की बात करते हैं तो आलोक बेटा कुशल है। आलोक क्या है, आलोक जो है बेटा कुशल है, ये प्रभावी नहीं है। ये क्या है, ये प्रभावी नहीं है। जबकि सुरभि क्या है, सुरभि प्रभावी है, वो कुशल नहीं है। कॉन्सेप्ट समझिए बेटा, क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो बंदा किसी भी काम को मिनिमम कॉस्ट पे पूरा कर दे लेकिन टाइम को इग्नोर कर दे, वो बंदा क्या कहलाता है, कुशल कहलाता है। जो बंदा किसी भी काम को मिनिमम कॉस्ट पे पूरा कर दे लेकिन टाइम को इग्नोर कर दे, टाइम बहुत ही ज़्यादा ले रहा है, हद से ज़्यादा ले रहा है, पता चला काम समय पर ही पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसने उस काम को मिनिमम कॉस्ट पे कर दिया, तो वो बेटा कुशल है। लेकिन एक ऐसा बंदा जो सेम उसी काम को टाइम पे कर दे, समय पे कर दे जब काम को पूरा करना है, लेकिन कॉस्टिंग को इग्नोर कर दे, कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा लग रही है, उसने उस काम को समय पे कर दिया लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पे, तो वो केवल प्रभावी है। सुरभि हमारे केस में प्रभावी है, जबकि आलोक हमारे केस में कुशल है। दोनों में सुरभि में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, सुरभि में किस चीज़ की कमी है, सुरभि कुशल नहीं है। प्रभावी तो है लेकिन कुशल नहीं है बेटा। आलोक की अगर हम बात करें, आलोक कुशल तो है लेकिन प्रभावी नहीं है। अगर आलोक समय पे ध्यान देता तो आलोक जो है बेटा कुशल के साथ साथ प्रभावी भी होता, अगर वो समय पे ध्यान देता। सुरभि कॉस्टिंग के साथ साथ अगर समय के साथ साथ कॉस्टिंग को भी ध्यान में देती तो सुरभि जो है प्रभावी के साथ साथ कुशल भी हो जाती। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, मैं यहाँ नोट में लिख रहा हूँ। एक अच्छा मैनेजर वही होता है, एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो काम को
कुशल व प्रभावी ढंग से। जो एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो काम को कुशल व प्रभावी ढंग से पूरा कर दे, उसको हम एक अच्छा मैनेजर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये हुआ कि भाई एक बंदा अच्छा मैनेजर तब कहलाएगा जब वो लागत के साथ साथ समय पर भी बेटा ध्यान देता है। वो बंदा जो लागत के साथ साथ समय पर भी ध्यान देता है वो एक अच्छा मैनेजर कहलाएगा। वो मैनेजर एफिशिएंट भी होगा और इफ़ेक्टिवनेस भी उसमें देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उसने वो काम मिनिमम कॉस्ट पे और मिनिमम टाइम पीरियड पे पूरा कर दिया है। इतना पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं ऊपर। हमने ये क्यों पढ़ा भाई सारा मुद्दा? हमने ये सारा मुद्दा इसलिए पढ़ा है क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि भाई प्रबंध के ये 5 काम होते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। एक अच्छा मैनेजर, प्रबंध का मतलब क्या है? प्रबंध का मतलब होता है बेटा, प्रबंध का मतलब क्या है? प्रबंध का मतलब होता है इन 5 कामों को, ये जो 5 काम हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इन 5 कामों को कुशल और प्रभावी तरीके से, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं बेटा, कुशल भी मैटर करता है, प्रभावी भी मैटर करता है। इन 5 कामों को जो बंदा कुशल और प्रभावी तरीके से पूरा कर देगा तब हम बोलेंगे कि उस बंदे ने अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया है, अच्छी तरीके से प्रबंध किया है। जो भी बंदा, क्या बोला मैंने, जो भी बंदा, मैं कह रहा हूँ किसी बंदे को मैनेजमेंट करना है, तो जो भी बंदा इन 5 कामों को, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इन 5 काम को क्या कर दे, इन 5 काम को कुशल और प्रभावी तरीके से, कुशल और प्रभावी तरीके से अगर पूरा कर दे तो भाई हम बोलेंगे उस बंदे ने अच्छा मैनेजमेंट किया है, वो एक अच्छा मैनेजर है। लेकिन अगर कोई बंदा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर कोई बंदा इन 5 कामों को केवल कुशल से कर रहा है, केवल कुशल से, प्रभावी नहीं। कुशल का मतलब मैंने क्या बोला? कुशल का मतलब मैंने क्या बोला कि मिनिमम कॉस्ट पे कर रहा है, समय को इग्नोर कर रहा है। मतलब ये 5 काम कुशल तरीके से कर रहा है, कॉस्टिंग कम से कम आ रही है, टाइम को ध्यान नहीं दे रहा, तो वो बेटा एक अच्छा मैनेजर नहीं है, उसने अच्छा प्रबंध नहीं करा। अगर कोई बंदा इन 5 कामों को प्रभावी तरीके से कर रहा है लेकिन कुशल नहीं है, जैसे कि सुरभि ने किया, तो बेटा सुरभि एक के प्रभावी तो है लेकिन कुशल नहीं है, अच्छी मैनेजर नहीं कहलाएगी। एक अच्छा मैनेजर वही होगा जो कुशल और प्रभावी दोनों शब्दों को, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इन दोनों पे काम करता है। इन 5 कामों को कुशल और प्रभावी तरीके से जो भी बंदा पूरा कर देगा वो एक अच्छा मैनेजर कहलाएगा और हम बोलेंगे उसने अच्छे तरीके से प्रबंध किया है। तो प्रबंध का मतलब क्या है? प्रबंध बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर काम को क्या किया जाता है, काम को जो है बेटा कुशल तरीके से और इन दोनों ही वर्ड का खेल है बस सारा का सारा प्रबंध के अंदर, कुशल और प्रभावी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काम के जो समूह होते हैं, काम के जो समूह होते हैं जिसके अंदर नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इन 5 कामों को कुशल और प्रभावी तरीके से क्या किया जाता है बेटा? कुशल और प्रभावी तरीके से संपन्न किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, उस चीज़ को प्रबंध कहते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रबंध का मतलब क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है, इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है। ये आपको बेटा बहुत ही अच्छे से क्या करना है, ये आपको बहुत ही अच्छे से जो है समझना है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें आप और भी वो लिख सकते हो, इसका उद्देश्य लिख सकते हो आप कि इसका उद्देश्य जो है क्या होता है। यहाँ पे हमने जो लिखा है बेटा, यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था कुशल। कुशल का उद्देश्य क्या होता है? कुशल का उद्देश्य होता है, कुशल का उद्देश्य होता है लागत लाभ विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण करना, ये इसका उद्देश्य होता है। जबकि अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना,
समय पर प्राप्त करना, ये इसका मतलब होता है बेटा। एंड इसका जो बेटा मुख्य केंद्र बिंदु है, मुख्य केंद्र किसका, कुशल का, ये बेटा लागत है। और इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो क्या है, इसका बेटा मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो समय है, ये समय पे फोकस करता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, लागत लाभ विश्लेषण करना। क्योंकि बेटा ये कॉस्टिंग पे फोकस करता है कुशल, कि भाई कोई भी जो काम है ना वो मिनिमम कॉस्टिंग पे पूरा हो जाना चाहिए। तो बेटा एक बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये आपका पूरा हो चुका है। जब कोई भी मैनेजर लागत पे फोकस करेगा तो लाभ का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू आगम माइनस लागत, ये इसका फॉर्मूला होता है। आगम को बेटा रेवेन्यू कहते हैं और लागत को जो है कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। मान लीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मान लीजिए कोई पेन जो है बेटा 5 रुपये का बिकता है और उसको बनाने में 3 रुपये लगते हैं, 3 रुपये लगते हैं, 5 का बिकता है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा बेटा, 2 रुपये। अब अगर बेटा मैं वही पेन जो 5 रुपये का बिक रहा है, अगर मैं बेटा वही पेन कैसे भी करके 2 रुपये का बना दूं, तो बेटा मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने वही पेन 2 रुपये का बना दिया, बिकेगा 5 का ही। सिमिलरली अगर मैं वही पेन और कम में बना दूँ, 1.5 रुपये में बना दूँ अगर मैं उस पेन को, तो मेरा प्रॉफिट और बेटा बढ़ने लगेगा। इट मीन्स जैसे जैसे आपकी जो लागत होती है वो घटती है, वैसे वैसे लाभ जो है वो बेटा बढ़ने लगते हैं। तो जब कोई मैनेजर अपनी कॉस्टिंग पे फोकस करता है, लागत पे फोकस करता है कि मैं अपनी लागत को किस तरीके से मिनिमाइज़ करूं, तो बेटा उसका जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाता है। भाई हमने पढ़ा है बिजनेस का जो उद्देश्य होता है वो अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। तो लाभ अधिकतम तब होगा जब आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे। तो एक कुशल प्रबंधक वो होता है बेटा जो प्रबंध कर रहा है, ठीक है। एक कुशल की बात कर रहा हूँ, वो होता है जो भाई लागत पे फोकस करता है। जो बेटा समय पे फोकस करेगा वो एक प्रभावपूर्ण प्रबंधक कहलाएगा। जो केवल कुशल पे फोकस कर रहा है वो कुशल प्रबंधक है। जो केवल समय पे फोकस कर रहा है वो बेटा प्रभावपूर्ण प्रबंधक है। और जो दोनों पे ही फोकस कर रहा है, लागत पे भी और समय पे भी, जो दोनों पे फोकस कर रहा है वो बेटा एक बहुत ही बढ़िया जो है क्या कहलाएगा, प्रबंधक कहलाता है। एक अच्छा प्रबंधक वही होता है जो लागत पे और बेटा समय पे दोनों पे काम करता है। पहले तो बेटा आपको इतनी बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे पूरी बुक ही पढ़ते रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि प्रबंध का मतलब क्या होता है। हमने यहाँ पे इतना टाइम इसलिए ही वेस्ट किया है कि आपको अभी ये नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, ये सब क्या होते हैं, ये पूरी बुक हमारी बेटा इसी के ऊपर बेस है, सारे चैप्टर्स हैं ये। तो ये नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, ये तो सब क्या होता है, तो आप आगे आपको पूरा समझ में आ ही जाएगा। तो पूरे चैप्टर्स हैं, पूरी बुक में यही पढ़ना है। लेकिन प्रबंध का मतलब क्या होता है, बच्चे पूरी बुक पढ़ लेते हैं, उन्हें प्रबंध का मतलब ही नहीं पता होता। कुशलता क्या होती है, प्रभावपूर्णता क्या होती है, तो ये आपको बेटा ये बेस हैं, ये पिलर हैं, ये आपको पता होने चाहिए। शुरू भी कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया इसका प्रबंध का मीनिंग, के प्रबंध का मतलब जो है वो क्या होता है।